नमस्कार साथियों। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा होगा, तो इसमें योग दर्शन, उत्तरी मीमांसा, दक्षिणी मीमांसा इस तरीके से है। तो बताइए, योग दर्शन के प्रवर्तक उसमें कौन थे। पतंजलि, गौतम, बादरायण, जैमिनी। तो आप कहेंगे पतंजलि। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे। इन्होंने क्या किया था? योग सूत्र की रचना भी की थी। ठीक है। योग दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन के खड़ दर्शन यानी छह दर्शनों में से एक है। यानी आपको एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब पतंजलि ने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया। आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा। अष्टांग योग आप जानते हैं 8 होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ आर्ट्स से, ठीक है, उसमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा, उस योगा का पार्ट होगा तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है। क्या होगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, हम मुझे बता सकते हैं योग सूत्र किसने लिखा था? अभी मैंने आपको बताया, पतंजलि। योग दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? आप कहेंगे सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं, अष्टांग योग कितने भागों में बटा हुआ है? यानी ऐसा भी कह सकते हैं अष्टांग योग कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे 8 प्रकार का होता है, यानी 8 भागों में बटा हुआ है। अगला देखें, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, वासुदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं? इसका काल कब तक था? लगभग 544 ईसा पूर्व से। ठीक है। इसकी बिंबिसार ने अपना राज्य क्या था? इसका मतलब बिंबिसार का राज्य कौन सा था? तो आप कहेंगे मगध। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से अब जानी जाती है। पहले राजगृह बोलते थे। ठीक है। पहला अपने का प्रश्न क्लियर हुआ कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राज्य कौन सा था? मगध। जानते हैं 8 कितना सभी जनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। ठीक है। और राजधानी क्या थी? राजगीर थी। ठीक है। बिंबिसार ने क्या किया? विवाह और युद्ध नीति से अपने राज्य का विस्तार किया था। आपको इतना क्लियर हो गया। और एक प्रश्न और बनता है कि हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, आप कहेंगे अजातशत्रु। एक क्लियर हुआ। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आप कहेंगे बिंबिसार का। यानी बिंबिसार का पुत्र ही हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध क्या बोलते हैं शासक बना। ठीक है। अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की? आप कहेंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। इतना क्लियर हुआ। और अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो आप क्या बताएंगे? हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो आप कहेंगे शिशुनाग वंश आया था। ठीक है। अगला देखें, शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन, ओम। ठीक है। बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है। तब से मैं आपको थोड़ी देर रुक रहा हूँ। पहले आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बताइएगा क्या होता है शक्ति मात्रक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट, जूल, न्यूटन, ओम। तो आप कहेंगे वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो P बराबर होता है W/T। W का मतलब होता है वर्क और T का मतलब होता है समय। तो हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, इसका मात्रक अगर वाट नहीं दिया हो तो ये भी दे सकता है। जैसे P बराबर होता है यानी शक्ति बराबर कार्य, वर्क माने कार्य और T मतलब समय, कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक होता है तो जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो जूल प्रति सेकेंड, इसका मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो यहाँ पे जूल प्रति सेकंड नहीं दिया तो इसका मात्रक वाट होता है। हम नहीं कहते कि ये बल्ब कितने वाट का है, ये मशीन कितने वाट की है, तो वो उसकी हम क्षमता का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। और जो वाट होता है वो मतलब जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो समय के विपरीत होती है। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना कम समय लगेगा। ठीक है। अगर आपके अंदर पावर है तो आप उस काम को बहुत जल्दी करेंगे। अगर आपके पास पावर कम है तो आप उस काम को बहुत लेट करेंगे। यानी सीधा पावर टाइम के क्या होगा? पावर, शक्ति जो होगी समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है। शक्ति की मात्रक होता है कार्य बटे समय। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वाट होगी। आपको इतना क्लियर करना है। ठीक है।
और जो वाट का नाम है, एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, इन्हीं के नाम पर शक्ति का मात्रक वाट रखा गया था। ठीक है, कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है। कार्य ऊर्जा एक ही चीज़ है जिसका मात्रक जूल होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या आप बता सकते हैं? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो आप कहेंगे 1 किलोवाट में 1000 वाट। अच्छा, आप बता सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपने सुना होगा कि ये मशीन 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, ये इंजन 1 हॉर्स पावर का है। तो आप बता सकते हैं 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो आप कहेंगे 746 वाट के बराबर। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। अगला देखें, गाड़ी अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की तरफ झटका लगना किस जड़त्व का उदाहरण है? देखिए, गाड़ी में कोई गाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कार है, कोई भी कार है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है। अगर गाड़ी अचानक से चलने लगती है, अचानक से स्टार्ट होकर चलने लगती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि व्यक्ति पीछे की तरफ झटका लगता है उसको, मतलब पीछे की तरफ वो हो जाता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? कौन से जड़त्व के कारण? गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, या ए, बी और सी दोनों? तो ये होता है गति के जड़त्व, विराम के जड़त्व के कारण। क्योंकि विराम का जड़त्व ही कहता है कि मतलब वो गाड़ी जब गति करती है तो वो जो व्यक्ति उसमें बैठा हो, जो ऑब्जेक्ट उसमें रखा हुआ होता है, वो क्या होता है, वो स्थिर विराम में होती है। ठीक है, वो गति नहीं कर रही होती है। अगर यही बात हम उल्टा करें, जब कोई गाड़ी स्पीड से चल रही होती है, कोई गाड़ी चल रही होती है, अचानक से अगर उसमें ब्रेक लगा जाए तो वो व्यक्ति या वो वस्तु आगे की तरफ चली जाती है। तो ये अगर पूछे ये किसके जड़त्व के कारण है, तो आप कहेंगे गति का जड़त्व, क्योंकि उस समय गति कर रही होती है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। फिर से समझ लीजिए, जड़त्व तो पहली बात होता क्या, आप इतना समझिए, किसी वस्तु का ऐसा प्रॉपर्टी यानी ऐसा गुण जिसके कारण वह अपनी विराम यानी रेस्ट या समान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे जड़त्व कहते हैं। ऐसा समझिए, आप नहीं समझ पाए, वस्तु अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती, बस सीधी सी बात है। विरोध करती है मतलब अपने समान वेग या अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? जड़त्व विरोध करती है। अगर ऐसे ना समझिए तो आप ऐसा समझिए कि वस्तु जो होती है अपनी स्थिति को बदलना ही नहीं चाहती। जब गाड़ी का अचानक चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झटका उसको लगता है, तो ये किसके जड़त्व का कारण होता है? विराम का जड़त्व। और जब कोई गाड़ी अच्छा, आप ये भी देखिए, हाँ, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, या कार से जा रहे हैं, तो आप बॉल को थोड़ा ऊपर फेंकिए, फिर तो क्या आप सोचेंगे वो पीछे गिर जाएगी? नहीं, वो आपके हाथ में ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि आप और बॉल दोनों मोशन में हैं, दोनों गति कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो किस जड़त्व के कारण होता है, गति का, विराम का, या दिशा का, तो आप कहेंगे गति का जड़त्व होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। हाँ, एक और है, जैसे कंबल आप झाड़ते हैं, अगर धूल वगैरह रहती है, कंबल झाड़ते हैं तो उसमें धूल के कण तुरंत निकल जाते हैं। ये किस जड़त्व के कारण होता है? आप कहेंगे विराम का जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, भारत छोड़ो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका जवाब दिया था। और ये नारा कब दिया था आपको पता है? भारत छोड़ो का नारा जानते हैं महात्मा गांधी ने दिया था। ये नारा दिया था 1942 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में दिया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा, बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया हुआ था, तो आप कहेंगे 1885 में। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, बस जानिए कि भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था ये भी याद रखना है, 1942 में। कहाँ दिया था? मुंबई के अधिवेशन में दिया था। ठीक है, अच्छा, आप बता सकते हैं, हाँ, इनका एक और प्रसिद्ध नारा डू और डाई का आप जानते हैं, करो या मरो। इसका उद्देश्य क्या था? इसका टारगेट क्या था? थीम क्या था? मतलब एक तरीके से बोले तो करो या मरो का क्या मतलब? अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये इनका थीम था। ठीक है, और अच्छा, एक और था, भारत छोड़ो आंदोलन बताइए कब हुआ था? आप कहेंगे 1942 को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ था, मैं आपसे अगर पूछूँ तो? आप कहेंगे ब्रिटिश के शासन के खिलाफ था। ठीक है, ये भी जानते हैं। बस और क्या करेंगे? ठीक है, अगला देखिए, बताइए कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया, बीजिंग। लंदन भी देखिए, तो इसका सही जवाब होगा लंदन में।
ठीक है। पहला गोल्ड मेडल सम्मेलन लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1930। आपको बस इतना याद रखना है कि पहला गोल्ड मेडल सम्मेलन लंदन में हुआ था और कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम, आपने सुना होगा। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग भी नहीं लिया था, आपको याद रखना है। और उस समय, अच्छा मैं आपसे बात पूछूँ, अगर क्या बोलते हैं, जिस समय पहला गोल्ड मेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था लंदन में, तो आप बताइए कि उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? पूछ सकता है। तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और दूसरा गोल्ड मेज सम्मेलन मैं आपसे पूछूँ तो 1931 हो जाएगा, यही दूसरा हो जाएगा 1931। और तीसरा बात करें तो 1932। डेट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड में इतना डिटेल में आएगा नहीं, ठीक है। बस इतना याद करिए। अगला देखिए, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1930, 1915, 1919, 1942। तो रोलेट एक्ट की बात करें तो वो 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका आधिकारिक अगर मैं आपसे ऑफिशियल नाम पूछूं तो अनर्जिकल एंड रिवोल्यूटरी क्राइम्स एक्ट ये था, ठीक है, 1919 में। और इसे किस युद्ध के बाद लागू किया था? तो आप कहेंगे रोलेट एक्ट को प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू किया गया था। आप जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 हुआ था, ठीक है। अरे रोलेट एक्ट है क्या था? आप जानते हैं क्या था रोलेट एक्ट? तो आप कहेंगे इस कानून के तहत क्या था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब गुनाह के भी मुकदमा करके उससे गिरफ्तार करके मतलब जेल में भी डाल सकती है, यही था। और इसका पूरे देश में विरोध भी हुआ, क्योंकि सही सी बात है। और मैं आपसे पूछूं कि रोलेट एक्ट का विरोध करने वाला मतलब व्यक्ति कौन था, या रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले मतलब रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी ने। और इसमें एक क्या बोलते हैं आंदोलन भी हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? एक शायद हुआ था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, माफ़ करिएगा, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। हाँ, रोलेट एक्ट जो हुआ था इसी के विरोध में ना सब लोग वहाँ पे पुलिस चौकी ब्रिटिशर्स के मतलब दफ्तर चले गए थे। तो आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 इसी के कारण हुआ था, ठीक है। क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जेनोसाइड हुआ था, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपको देखिए एक प्रश्न से 3 से 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।